भगवान शंकर के मस्तक में, भगवान शंकर की जटा में गंगा समा गई। ये बड़े महत्व की भाषा है। और उसका अभिप्राय ये है कि वैसे अगर किसी के मस्तक पर धारा डाली जाए तो इधर से जल गिरता जाता है और उधर नीचे की ओर वो बहता चला जाता है, टिकता नहीं। लेकिन जब भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा आई तो जटा में समा गई। और श्रोता के लिए ये बड़े महत्व का संकेत है कि कथा की गंगा जो आपके सिर पर गिर रही है वो सिर में समा रही है कि बाहर बहती चली जा रही है। इस तरह से अब भगवान शंकर के चरित्र में इसी की ओर संकेत है। गंगा आई तो का भगीरथ तो लाए थे कि गंगा नीचे उतरेंगी और प्रवाह होगा, पर भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाजूट में समा दिया। और इसका अभिप्राय यह है जो हम सुनते हैं का वो सुनने का तात्पर्य सुन लेना मात्र नहीं है, उसे धारण करना और ग्रहण करना। और धारण करने के बाद ये गंगा का एक रूप किस रूप में प्रकट हुआ? मस्तिष्क से उतर करके राम कथा की गंगा जो है वो हृदय में आनी चाहिए। और हृदय में जब राम कथा की गंगा आती है तो उसके पश्चात अब और आगे प्रवाह का श्रोता ने सुना, ग्रहण किया, विश्वासपूर्वक ग्रहण किया, हृदय में उसको धारण किया। किंतु अगर श्रोता केवल अपने हृदय में ही धारण किए रहे तो उसे आनंद की अनुभूति तो हुई, लेकिन वो रस का प्रवाह आगे की ओर और प्रवाहित नहीं हुआ। इसलिए जैसे गंगा की धारा अंततोगत्वा प्रवाहित होना है, इसी प्रकार से कथा की धारा को भी प्रवाहित करने की आवश्यकता है।